हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड में एयर एम्बुलेंस की हुई शुरुआत, कैसे होगी बुकिंग? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा जो पैसे नहीं दे सकते उसके लिए भी होगी सुविधा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 28 अप्रैल शुक्रवार से एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कर दी है। इसकी शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा एक बराबर हो। अगर किसी को इलाज की जरूरत है वह पैसे नहीं दे सकता तो सरकार एयर एम्बुलेंस का खर्च उठाएगी। सभी के लिए बराबर सुविधा हो, यह हमारी कोशिश है। झारखंड सरकार ने बेहतर इलाज के लिए कम दर पर दिल्ली, बनारस, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, मुंबई आदि के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी है। केवल 3 घंटे की सूचना पर ही एयर एम्बुलेंस मरीज के लिए उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन के बाद कहा आज हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और कड़ी जोड़ने की कोशिश की है। स्वास्थ्य को लेकर कई टिप्पणियां हमारे विरोधी करते रहे हैं। राज्य में स्वास्थ्य की स्थिति आज जिस स्थिति में है, झारखंड जंगल से घिरा राज्य है। हर जगह स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में परेशानी होती है। यही वजह है कि हमने राज्य की सड़कों पर कई एम्बुलेंस दौड़ा रखे हैं। हमने राज्य में सड़कों पर और एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने का भी फैसला किया है। वही आपको बता दें कि आप कैसे बुक कर सकते हैं एम्बुलेंस। अगर आप एयर एम्बुलेंस की इस सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। साथ ही इसकी वेबसाइट पर जाकर भी इसकी बुकिंग की जा सकती है। मोबाइल नंबर है 8210594073। वही फ़ोन नंबर है 0651466515 है। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद एम्बुलेंस के अंदर जाकर सुविधाओं का जायजा लिया। झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। यह सुविधा बोकारो सहित रांची, देवघर, दुमका, गिरिडीह, धनबाद व जमशेदपुर एयरपोर्ट से भी मिलेगी। मन की बात के 100वें एपिसोड पर बोले दीपक प्रकाश, 23 अप्रैल को झारखंड के 8100 स्थानों पर होगा कार्यक्रम। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि 3 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का पहला एपिसोड प्रसारित किया गया था। 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। इसे लेकर देश भर में 3.5 लाख स्थानों पर मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। झारखंड में 81 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 8100 स्थानों पर मन की बात के 100वें एपिसोड पूरा होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले आज 29 अप्रैल को झारखंड में दीपोत्सव मनाया जाएगा। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के प्रसारण से एक दिन पहले 29 अप्रैल को पूरे झारखंड में दीपोत्सव मनाया जाएगा। जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दीप जलाकर मन की बात के 100वें एपिसोड पूरा होने का जश्न मनाएंगे। पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के इकलौते बेटे अखिलेश कुमार महतो होंगे झारखंड के नए शिक्षा मंत्री। 5 मई को हो सकता है शपथ ग्रहण। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के कारण वर्तमान में शिक्षा मंत्री का प्रभार नियमतः मुख्यमंत्री के हाथों में है। मिल रही जानकारी के अनुसार झारखंड के अगले शिक्षा मंत्री अखिलेश महतो हो सकते हैं। ऐसी भी सूचना आ रही है कि अखिलेश महतो 5 मई 2023 को शिक्षा मंत्री का शपथ ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन काफी शुभ दिन का संयोग बन रहा है। बता दें कि अखिलेश महतो उर्फ राजू जी पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के इकलौते पुत्र हैं। उनके पिता का निधन बीते 6 अप्रैल को चेन्नई में इलाज के दौरान हो गया था। वे डुमरी विधानसभा से झामो कोटे से विधायक और मंत्री बने थे। बता दें कि इससे पहले हाजी हुसैन अंसारी की मौत के बाद बेटे हफीजुल हसन ने मंत्री बनने के बाद मधुपुर उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। इसी तर्ज पर हेमंत सरकार एक बार फिर से पहले मंत्री पद का शपथ दिलाकर उपचुनाव में जीत पक्का करने का दांव चल सकते हैं। मंत्री का शपथ लेने के 6 माह के अंदर ही इन्हें विधायक पद में जीत दर्ज करनी पड़ेगी। ऐसे में अब झारखंड छठे उपचुनाव का सामना करने के लिए मंत्री का तोहफा हेमंत सरकार देकर जीत पक्की कर सकती है। चलती ट्रेनों पर पथराव करने वालों की अब खैर नहीं, पत्थरबाजों पर पैनी नजर रखेगी तीसरी आंख। भारत में बात बात पर विरोध प्रदर्शन करना, हर किसी मुद्दे पर यातायात, परिवहन और रेल रोकना, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाना तथा सड़कों और रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर बसों और ट्रेनों पर पथराव करना आम हो गया है। लेकिन अब रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर ट्रेन पर पथराव करने वालों की अब खैर नहीं होगी।
ट्रेनों पर पथराव करने वाले पत्थरबाजों पर तीसरी आंख पैनी नजर रखेगी। इसलिए भारतीय रेलवे की ओर से ट्रैक पर खड़े होकर पथराव करने वालों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने की योजना बनाई जा रही है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे ने ट्रेनों पर पथराव करने वाले तत्वों की पहचान करने के लिए पटरियों के किनारे सीसीटीवी लगाने का फैसला किया है, जिससे यात्रियों को चोट लगती है और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। अधिकारियों का मानना है कि यह पहल न केवल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि साथ ही पटरियों से क्लिप, क्लैम्प्स आदि की चोरी मामलों को रोकने में एक निवारक के रूप में कार्य करेगी, जिससे दुर्घटनाएं हो सकती है। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से चोरों की पहचान होगी और इस तरह रेलवे की संपत्ति की रक्षा होगी और चलती ट्रेनों पर पथराव करने वालों की भी पहचान होगी। झारखंड के किसानों के लिए बुरी खबर, 2 दिन तक ओलावृष्टि का अलर्ट, बरतनी होगी ये सावधानी। झारखंड के किसानों के लिए एक बुरी खबर है। राज्य में 2 दिन तक ओलावृष्टि होने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र रांची ने कहा है कि 30 अप्रैल और 1 मई को झारखंड के उत्तरी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं ओलावृष्टि हो सकती है। इससे किसानों की फसल को नुकसान हो सकता है। कहा गया है कि सरसों, फल एवं सब्जियों, दलहनी फसल को नुकसान हो सकता है। मवेशियों को भी नुकसान हो सकता है, इसलिए किसानों से सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक खेतों में जल जमाव के कारण सरसों की फसलें झुक सकती है, उसकी जड़ की वृद्धि बाधित हो जाएगी। पशुपालन करने वाले किसानों को भी सतर्क किया गया है। उन्हें सलाह दी गई है कि अगर मौसम खराब होता है तो अपने मवेशियों को खुले में बिल्कुल न छोड़े। अगर मवेशियों को चराने के लिए बाहर ले जाते हैं तो मौसम की स्थिति देखकर ही बाहर निकाले। अगर आप अपने मवेशी को पक्का मकान में नहीं रखते हैं तो उसके लिए बने घर को अच्छी तरीके से ढक दें। हजारीबाग में बस और बाइक की टक्कर में 2 भाइयों की मौत। हजारीबाग जिला के बिशुनगढ़ थाना अंतर्गत बनासो की गराहम मुर्गी के पास शुक्रवार को बस और बाइक की टक्कर में 2 बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सभी बस हजारीबाग से गोमिया की ओर जा रही थी, तभी विपरीत दिशा से आ रही बाइक की टक्कर हो गई, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान बिरजू सिंह और महादेव सिंह के रूप में हुई है। दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं। बोकारो जिला अंतर्गत चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के बाघा गांव के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि 2 मई को महादेव सिंह की शादी तय थी। दोनों भाई शादी की खरीदारी करने बाजार जा रहे थे। बड़े भाई बिरजू सिंह की शादी पिछले साल ही हुई थी। उसका 2 महीने का एक बच्चा है। दोनों भाइयों की मौत की खबर सुन परिवार में कोहराम मच गया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने लगातार हो रही सड़क दुर्घटना के खिलाफ सड़क जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची बिशुनगढ़ थाना पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। पत्नी संग उड़ीसा पहुंचे हेमंत सोरेन, भगवान भोलेनाथ के किए दर्शन, मांगी राज्य की खुशहाली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उड़ीसा पहुंच गए हैं। उन्होंने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित प्राचीन लिंगराज मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। बता दें कि यह मंदिर काफी प्राचीन और ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन संग पूरे विधि विधान से भगवान त्रिभुवनेश्वर की पूजा अर्चना की। उन्होंने झारखंड वासियों की प्रगति, सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली की कामना की। मंदिर में पूजा करने के बाद मुख्यमंत्री ने पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण किया। मंदिर के पुजारी ने सीएम को पूरा मंदिर घुमाया और मंदिर से जुड़ी खास बातें उनको बताई। मंदिर के इतिहास के बारे में भी सीएम ने पुजारी से जानकारी ली। इस दौरान वह काफी खुश दिख रहे थे। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के चेहरे भी खिले हुए थे। खास बात यह है कि कल्पना सोरेन उड़ीसा राज्य की ही रहने वाली है, इसलिए वहां से उनका खास लगाव भी है। नियोजन नीति लागू करने से पहले खतियान आधारित अंतिम सर्वे कराए सरकार, राजेश कुमार। झारखंड सरकार को नियोजन नीति लागू करने से पहले खतियान आधारित अंतिम सर्वे कराना चाहिए। अंतिम सर्वे और जमानत के आधार पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी करना चाहिए। नियुक्ति विज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से देना चाहिए कि आवेदक भारतीय नागरिक और झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी हो। उक्त बातें बिरनी के युवा सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कुमार ने कही। राजेश ने कहा कि राज्य के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति प्रक्रिया में 60-40 की जगह 90-10 किया जाए। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में आरक्षण जरूर लागू किया जाए। साथ ही राजेश ने मांग की है कि सरकार जब तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं करती है तब तक बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे। उन्होंने उम्र सीमा में भी 5 साल की छूट देने की मांग की है।
पीएम मोदी ने लोहरदगा, बरहरवा और गोड्डा में की एफएम रेडियो की शुरुआत। अब लोग ले सकेंगे इसका आनंद। बरहरवा, गोड्डा और लोहरदगा में प्रसार भारती आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑनलाइन किया गया। इस मौके पर ट्रांसमीटर सेंटर में राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव, बीसी डॉक्टर बाघमारे प्रसाद कृष्ण, अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव ने कहा कि रेडियो हमेशा से लोगों के सूचना का एक बेहतर माध्यम रहा है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव ने कहा कि मैं बचपन में रेडियो बराबर लेकर घूमता रहता था और आज भी रेडियो का महत्व कम नहीं हुआ है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया जाना निश्चित रूप से गर्व की बात है और इसका लाभ हमारे सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को मिलेगा। लोग सूचनाएं सुनेंगे, मौसम की जानकारी लेंगे और सरकारी योजनाओं की जानकारी उन्हें मिलेगी। लोग विकास के पथ पर अग्रसर होंगे। सामंता जी झारखंड आए, नौनिहालों को मार्गदर्शन दे हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के समारोह में भाग लिया। 30,000 से अधिक आदिवासी बच्चों को संबोधित किया। कहा, आज मैं यहाँ हजारों की संख्या में बैठे बच्चों से सीखने आया हूँ। सभी को अच्छी चीज़ें अपनानी चाहिए। संस्था के लिए कुछ तो मैं ला नहीं सका, लेकिन मैं अपने 1 माह का वेतन इस संस्था को दूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे बेहतर कर सके यह सोचना है। सीएम ने कहा है कि डॉक्टर अच्युत सामंता ने हजारों गरीब और आदिवासी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया है। उनका यह प्रयास सराहनीय है। हमारे राज्य में भी सामंता जी आएं और झारखंड के नौनिहालों को मार्गदर्शन दे। वहां के आदिवासी बच्चों के लिए कैसे विकास की पटरी पर चलने का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है, इस पर हम मिलकर कार्य करें। यहाँ आने वाली पीढ़ी बैठी है अपना उज्जवल भविष्य के लिए। किसी भी समाज का विकास तभी संभव है जब वह पढ़ लिख कर अपने परिवार और समाज तक शिक्षा का विस्तार कर सके। इसके लिए कार्य करना होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी दोषी करार, जुर्माना नहीं देने पर जाना होगा जेल। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को हजारीबाग की अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अन्नपूर्णा देवी पर कोर्ट ने 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जजमेंट में स्पष्ट किया है कि अगर वह जुर्माना नहीं देंगी तो 1 दिन साधारण कारावास के रूप में जेल जाना होगा। यह मामला 13 मई 2019 को हुई एक घटना से जुड़ा है। उनके खिलाफ झारखंड विकास मोर्चा यानी जेवीएम के नेता महेश राम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। महेश राम ने आरोप लगाया था कि अन्नपूर्णा देवी पार्टी का चुनाव चिन्ह लगाकर मतदान करने वोटिंग सेंटर पर पहुंची थी। इसी मामले को लेकर कोर्ट में पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 130E के तहत सुनवाई चल रही थी। बाद में आरोप पत्र जमा होने के बाद 11 लोगों की गवाही हुई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद जज मरियम हेम्ब्रम ने उन्हें दोषी करार देते हुए 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। अब 4 मई को आईएएस छविरंजन से ईडी करेगी पूछताछ। नए सिरे से भेजा गया समन। जमीन घोटाला मामले में रांची के पूर्व डीसी आईएएस अधिकारी छविरंजन और रांची के सदर रजिस्ट्रार वैभवमणि त्रिपाठी के अलावा रांची के बड़े कारोबारी विष्णु अग्रवाल को ईडी ने नए सिरे से समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। शुक्रवार को ईडी की तरफ से तीनों से पूछताछ के लिए समन जारी कर दिया गया है। शुक्रवार को भेजे गए समन में छविरंजन को 4 मई, वैभवमणि त्रिपाठी को 1 मई और विष्णु अग्रवाल को 8 मई को ईडी के रांची जोनल ऑफिस बुलाया गया है। इससे पहले छविरंजन को 1 मई को ईडी दफ्तर आने के लिए कहा गया था, लेकिन अब उनके समन की तिथि को बदलकर 4 मई कर दी गई है। अब इसी छविरंजन से पूछताछ से पहले रांची के सदर रजिस्ट्रार वैभवमणि त्रिपाठी से पूछताछ करेगी। लकड़ी चुनने गई महिला आईडी ब्लास्ट की चपेट में, घटनास्थल पर ही मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कोल्हान जंगल में आईडी ब्लास्ट से एक महिला की मौत हो गई है। मृतक महिला का नाम गांगी सुरीन है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि वह सुबह जलावन के लिए लकड़ी चुनने जंगल गई थी, तभी उसका पैर आईडी पर पड़ा और विस्फोट हो गया। घटना गोइलकेरा थाना क्षेत्र के जाहिरगढ़ा के पास की है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए जंगल के रास्ते पर कई आईडी बम छिपा रखे हैं। महिला पाता हाथू गांव की बताई जा रही है। पुलिस पूरे इलाके में अब सर्च अभियान चला रही है। आईडी बम की चपेट में कोई दूसरा ग्रामीण न आए, इसके लिए पुलिस ग्रामीणों को उस क्षेत्र में जाने से फिलहाल रोक रही है। जानकारी के मुताबिक कोल्हान जंगल के कई गाँव के घरों के 100 मीटर के दायरे में आईडी बिछी है। ऐसे में उनका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। पिछले 5 महीने में कोल्हान इलाके में 6 ग्रामीणों की मौत हो गई है।
शर्मसार नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा, पीड़ित रिम्स में भर्ती। बड़ी खबर लोहरदगा से, जहां कुड्डू थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। गैंगरेप की घटना से नाबालिग की स्थिति बेहद खराब हो गई थी। घटना के बाद उसे इलाज के लिए कुड्डू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उसे सदर अस्पताल लोहरदगा भेज दिया गया। अभी फिलहाल नाबालिग का इलाज रांची रिम्स में चल रहा है। पुलिस ने घटना में शामिल 2 आरोपियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कुड्डू थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग अपने चाचा के घर में विवाह समारोह में गई हुई थी। विवाह समारोह में दोनों आरोपी भी पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों आरोपियों ने किसी प्रकार से नाबालिग को घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर खेत की ओर ले गए, जहां पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दुष्कर्म की घटना के बाद नाबालिग की स्थिति बेहद गंभीर हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे। इसी बीच किसी प्रकार से नाबालिग के घर वालों को मामले की जानकारी हुई और उन्होंने इसकी सूचना कुड्डू थाना पुलिस को दी। कुड्डू थाना पुलिस ने गुरुवार की रात ही ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूरे मामले में जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है। इस घटना को लेकर गांव में माहौल भी खराब हो गया था। हालांकि कुड्डू पुलिस ने सूझबूझ का परिचय देते हुए ग्रामीणों को समझाकर आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। खुंटी में ट्रैक्टर की चपेट में आकर 2 युवकों की मौत, 2 घायल। मुरहू और तोरपा थाना के सीमावर्ती क्षेत्र इतिलपीड़ी गांव के पास शुक्रवार को एक ट्रैक्टर पलट गया। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर पर सवार मुरहू पंचायत के मुखिया ज्योति डोडराय के भाई और सोमवार बाजार निवासी दीपक डोडराय 29 वर्षीय और गौसनर भेंगरा 27 वर्षीय के उसमें दबने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में याकूब और बसंत नामक 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दोनों युवकों को मुरहू में प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल खुंटी भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार मुरहू सोमवार बाजार के सभी युवक ट्रैक्टर में जो खपड़ा लादकर हाबो गाँव गए थे। गाँव में खपड़ा अनलोड कर जब वे वापस लौट रहे थे तो ढलान में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सुप्रीम कोर्ट ने दी नियमित जमानत। सुप्रीम कोर्ट में 28 अप्रैल शुक्रवार को पूर्व मंत्री एनोस एक्का की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस बाला सुब्रमण्यम और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच में हुई, जिसमें कोर्ट ने एनोस एक्का को नियमित जमानत दे दी है। सुनवाई के बाद अदालत ने हिरासत अवधि को देखते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर ली। एनोस एक्का की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने बहस की। मालूम हो कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी पूर्व मंत्री एनोस एक्का को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए गुहार लगाई थी। बता दें कि मधुकोड़ा कैबिनेट में एनोस एक्का मंत्री थे। आजसू का सामाजिक न्याय मार्च 30 अप्रैल को। आजसू पार्टी 30 अप्रैल को सामाजिक न्याय मार्च रांची के मोरहाबादी के बापू वाटिका से हरमू मैदान तक निकालेगी। मार्च में पूरे झारखंड से आजसू के नेता व कार्यकर्ता शामिल होंगे। उपरोक्त बातें पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने प्रेस वार्ता कर कही। उन्होंने आगे कहा है कि जातिगत जनगणना, पिछड़ों का आरक्षण और नगर निकाय की अवधि खत्म हो गई है। जनप्रतिनिधियों का एक्सटेंशन देने जैसे विषयों पर मार्च निकाला जाएगा। सरकार से हमारी मांग है कि वह वीसी आरक्षण और ट्रिपल टेस्ट करवाकर जल्द से जल्द नगर निकायों के चुनाव को संपन्न कराए। समय पर नगर निकाय का चुनाव नहीं होना सरकार की विफलता है। उन्होंने कहा है कि नगर निकायों में जनप्रतिनिधियों के ना होने से अब पूरा सिस्टम पदाधिकारियों के हाथों में चला जाएगा। सरकार का वादा था कि खतियान आधारित नियोजन नीति 1932 लागू करना और हर साल 5 लाख नौकरी देना, लेकिन इस पर सरकार विफल रही है। 60-40 जैसी नीति लेकर सरकार आई और जब युवा न्याय के लिए निकले तो उनसे बात करने के बजाय लाठी डंडे से पीटा गया। 23 अप्रैल को अंडमान में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आदिम जनजाति के साथ सुनेंगे पीएम मोदी के मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण का प्रसारण 30 अप्रैल को होगा। भाजपा ने देश भर में इस कार्यक्रम से लोगों को जोड़ने के लिए योजना बनाई है। इसी कड़ी में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात अंडमान निकोबार में सुनेंगे। इस अवसर पर जनजातीय समुदाय और आदिम जनजाति के लोग केंद्रीय मंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। इस बार मोदी के मन की बात कार्यक्रम के विश्व रिकॉर्ड बनने की संभावना जताई जा रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अपने 4 दिवसीय अंडमान निकोबार दौरे पर हैं, जहां वे जनजातीय समुदाय के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं।
ढाबा में खाना खाने के दौरान दो गुटों में बहस, युवक पर चलाई गोली। गोलमुरी थाना क्षेत्र के एमएस ढाबा में खाना खाने के दौरान दो गुटों में जमकर विवाद हुआ। बहसबाजी से शुरू हुआ विवाद पहले मारपीट तक पहुंचा और उसके बाद गोलीबारी तक पहुंच गई। मारपीट के दौरान एक गुट की तरफ से 3 गोली चलाई गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया। युवक की पहचान कदमा के रहने वाले रोशन सिंह के रूप में हुई है, जिसे टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोशन के पैर में गोली लगी है। घटना शुक्रवार के सुबह 3 बजे की है। घटना को अंजाम देने के बाद सभी युवक फरार है। मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। झारखंड के सुजीत से मिले सोनू सूद, कहा आप ओरिजिनल सोनू सूद से भी बेहतर कार्य कर रहे हैं। झारखंड के सुजीत उपाध्याय से बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद से मुलाकात की। सुजीत ने झारखंड में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। झारखंड के लोग सुजीत को सोनू सूद के नाम से जानते हैं। दरअसल सोनू सूद जरूरतमंदों के लिए काफी सक्रिय रहते हैं। कई बार झारखंड के लोगों को भी उन्होंने आर्थिक व अन्य मदद पहुंचाई है। ठीक इसी प्रकार सुजीत उपाध्याय ने खुद को मानव सेवा में लगा दिया है, जिसका प्रभाव यह पड़ा कि सोनू सूद ने भी इनसे मुलाकात की। बता दें कि जब देश कोरोना से जूझ रहा था, अपने अपनों का साथ छोड़ रहे थे, वैसे वक्त में सुजीत उपाध्याय ने भी अपनी ओर से जो बन पड़ा मानवता की सेवा के लिए लगा दिया। सुजीत ने 20,000 से भी अधिक प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में मदद की। 270 जरूरतमंदों का राशन कार्ड बनवाया। रांची में दुर्घटनाओं के शिकार हुए 50 लोगों को स्वयं अस्पताल पहुंचाया। पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, 6 तस्करों को जेल, 10 मवेशी जब्त, किसानों को सौंपा। पलामू प्रमंडल के गढ़वा जिले से 10 मवेशियों को लेकर रांची जिले के पंडरी जा रहे 6 मवेशी तस्करों को लोहरदगा की कुड्डू पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की कार्रवाई से मवेशी तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। मवेशी तस्करों की रैकी करते हुए मवेशी लदे वाहन को लेकर जा रहे कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है।